पश्चिम की धुंधली सुबह में जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं, तब एक गूढ़ युद्ध की गूंज सुनाई देती है। यह युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं, बल्कि विचारों, नीतियों और आत्मा की गहराई का है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में विशेष रूप से श्लोक 1.3 में हमें एक ऐसा क्षण मिलता है जो न केवल महाभारत के युद्ध का प्रारंभ है, बल्कि मानव मन की जटिलताओं का भी प्रतीक है। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, अपनी चिंताओं के साथ गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। हे आचार्य, इस महान पांडव सेना को देखिए, वह कहता है। इस वाक्य में छिपी हुई गहरी भावनाएं हैं। महती चमूम का अर्थ है विशाल सेना, और जब दुर्योधन इसे देखता है तो उसकी चिंता और असुरक्षा की भावना उभरने लगती है। यह केवल एक सेना का वर्णन नहीं है, बल्कि एक संकेत है उस शक्ति का जो उसके सामने खड़ी है। यहाँ दुर्योधन की मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है। उसे यह महसूस होता है कि धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है और गुरु द्रोण का शिष्य है, ने इस सेना को जिस कुशलता से व्यवस्थित किया है, वह उसके लिए एक चुनौती है। दुर्योधन जानता है कि धृष्टद्युम्न ने द्रोण से युद्ध की शिक्षा ली है, और यही बात उसे और भी चिंतित करती है। यह एक प्रकार का मानसिक द्वंद्व है, जहां वह अपने ही गुरु के शिष्य को अपनी शक्ति के रूप में देखता है। दुर्योधन की कूटनीति भी यहाँ महत्वपूर्ण है। वह द्रोणाचार्य को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि धृष्टद्युम्न, जो अब पांडवों के पक्ष में है, उनके ही द्वारा प्रशिक्षित है। यह एक चाल है, एक प्रयास है गुरु को प्रभावित करने का, ताकि वे युद्ध में अपनी पूरी ताकत से न लड़ें। यह दर्शाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लड़ा जाता है। इस श्लोक में धृष्टद्युम्न का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। वह पांडवों की ओर से सेनापति है और उसकी शिक्षा द्रोण से हुई है। यह दिखाता है कि ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति की सोच और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। धृष्टद्युम्न ने अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हुए धर्म के पक्ष में खड़ा होना चुना है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। इस श्लोक से हमें यह जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। दुर्योधन की चिंता यह दर्शाती है कि जब व्यक्ति अपने कर्म और नियत को लेकर असमंजस में होता है, तो उसकी मनः स्थिति विचलित हो जाती है। वहीं धृष्टद्युम्न की भूमिका यह सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को विजय अवश्य मिलती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार यह श्लोक हमें जीवन में सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाता है। अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यह केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं है, बल्कि आत्मा के संघर्ष का प्रतीक है। यदि आपको यह व्याख्या प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको भगवद गीता के और भी अनमोल श्लोकों का ज्ञान उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।